डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों का पैसा हड़प कर ब्रिटेन जा बसे भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के मामले में सख्ती दिखाकर साफ कर दिया है कि लंबे समय तक कोई भी कानून से आंख मिचौली नहीं कर सकता। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के 4 साल पुराने मामले में सुनवाई के दौरान मंगलवार को 2 टूक कह दिया कि अब माल्या सुनवाई के समय हाजिर हो जाए तो ठीक, अन्यथा कोर्ट अब और इंतजार करने वाला नहीं। स्टॉप। कोर्ट की सख्ती सही मायने में उन लोगों को सुकून देने वाली भी है जिनको लगता है कि अपराधी अपनी पहुंच और कानून की गलियों का फ़ायदा निकालकर येन केन प्रकारेण सज़ा से बचने का प्रयास करते रहते हैं। स्टॉप। देखा जाए तो 4 साल से माल्या के प्रत्यर्पण कार्रवाई के जरिए भारत लाने के प्रयासों में विफलता ऐसी धारणा को और मजबूत कर रही थी। स्टॉप। माल्या ही नहीं बल्कि मेहुल चौकसी व नीरव मोदी समेत ऐसे दर्जनों और भी उदाहरण है। स्टॉप। कोर्ट से उम्मीद भी यही की जाती है कि न तो कोई अपराधी बचे और न ही अपराधियों के कानून से बच निकलने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले। स्टॉप। कोर्ट की यह सख्ती उन सफ़ेद पोश अपराधियों के लिए कड़ा संदेश होगा जो पकड़ में आने से बचने के नित नए जतन करते हैं। स्टॉप। ऐसे भी अपराधी कम नहीं जो पकड़े जाने पर भी बचाव के लिए सेहत से जुड़े बहाने बनाते हैं। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस कारोबार से जुड़े विजय माल्या को मई 2017 में अवमानना का दोषी मान लिया था। स्टॉप। कोर्ट ने उससे संपत्ति का ब्यौरा मांगा, जो उसने नहीं दिया। स्टॉप। जुलाई 2017 में उसे व्यक्तिशः हाजिर होने का आदेश दिया लेकिन वह नहीं आया। स्टॉप। इस बीच ही बैंकों का 9,200 करोड़ का बकाया चुकाने में विफल माल्या ने 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र भी कर दिए। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में उसे अवमानना का दोषी मान चुका है पर उसके खुद हाजिर न होने से कोर्ट को बार बार सुनवाई टालनी पड़ रही थी। स्टॉप। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि माल्या हाजिर नहीं हो तो भी अगले साल 18 जनवरी को एक तरह से माल्या के खिलाफ निर्णायक सुनवाई शुरू कर दी जाएगी। स्टॉप। यह बात सही है कि प्रत्यर्पण से जुड़े ऐसे मामलों में कई बार डिप्लोमेसी भी जुड़ी होती है। स्टॉप। दूसरे देशों के कानून कायदे आड़े आते हैं तो सो अलग। स्टॉप। लेकिन माना जाना चाहिए कि आरोपी की गैर हाजिरी में भी सजा सुनाने की तारीख तय कर कोर्ट ने जो सख्त संदेश दिया है वह भविष्य में नज़ीर बनेगी। स्टॉप। एक तरह से यह संदेश भी है कि अपराधी कितना ही शातिर, कानूनी दांव पेंच में माहिर और रसूखदार क्यों न हो, उसे 100 तालों में महफूज रहने का भ्रम नहीं पालना चाहिए। स्टॉप। पैरा। पहले की बात अलग थी, जब राजनीति में राज जनता की नज़रों से छिपे रह सकते थे। स्टॉप।
अब आमजन इतने समझदार हो गए हैं कि भेद छिपाए नहीं छिप पाते। स्टॉप। सोशल मीडिया का ज़माना है और इस खुले मंच पर विचारों की आंधी का राज है। स्टॉप। यहाँ नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के निर्णयों का विश्लेषण हाथों हाथ हो जाता है। स्टॉप। पीछे छिपे स्वार्थ पर पर्दा डालना अब इतना भी आसान नहीं रहा। स्टॉप। मामला चाहे संसदीय सचिव बनाने का हो या फिर सलाहकार का। स्टॉप। संख्या की जरूरत हो कौमा तो सत्ता दल संतुलन साधने के लिए बांटने की नीति पर चल पड़ता है कौमा वहीं जनप्रतिनिधि भी अगले चुनाव में जाने से पहले सब कुछ हासिल करने की दौड़ में रहते हैं। स्टॉप। शीर्ष कोर्ट का आदेश है कि मंत्रिपरिषद में 15% से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। स्टॉप। जब भाजपा ने वर्ष 2003 में संसदीय सचिव बनाकर उपकृत करने का रास्ता निकाला तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। स्टॉप। स्वस्थ परंपराएं लगातार टूट और छूट रही है। स्टॉप। राष्ट्रीय स्तर हो या राज्य स्तर कौमा विजयी राजनीतिक पार्टी हो या प्रत्याशी जीतने के बाद धैर्य देखने को नहीं मिलता। स्टॉप। दिग्गज राजनेताओं की सोच व भावना को स्वयं उनकी पार्टियां भुला रही है और सामने वाली पार्टी से आदर्श राजनीति की अपेक्षा कर रही है। स्टॉप। मात्र 2 ही दशक पहले दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन के बावजूद समझौता नहीं किया था कौमा न ही सत्ता में बने रहने के लिए वोट खरीदने के प्रयास किए। स्टॉप। उदाहरण और भी कई हैं। स्टॉप। प्रदेश की राजनीति में दोनों बड़े दलों ने संसदीय सचिव बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। स्टॉप। सत्ता के लिए जरूरी संख्या पूरी होने पर भी और जब बहुमत जुटाया गया हो तब भी कौमा आमजन ने लाभ पहुंचाने की राजनीति देखी। स्टॉप। दोनों दलों ने संसदीय सचिव भी बनाए और विभाग भी आवंटित किए। स्टॉप। वर्ष 2008 में बसपा से जीते विधायकों को शामिल कर कांग्रेस ने संख्या बढ़ाई और संसदीय सचिव बनाए। स्टॉप। वर्ष 2013 में सबसे बड़े बहुमत के साथ बनी भाजपा सरकार ने भी संसदीय सचिव बनाए। स्टॉप। पीछे कोई नहीं रहा। स्टॉप। वर्तमान राजनीतिक माहौल में जनता के मन में कई सवाल हैं। स्टॉप। जब सत्ता सभी को संतुष्ट करने और जनप्रतिनिधि जल्द से जल्द लाभ पाने की नीति में व्यस्त रहेंगे तो विकास पर ध्यान कैसे रखा जा सकता है। स्टॉप। जब सोच ही न हो कौमा तो ऐसी मजबूत नींव कैसे डाली जा सकती है कौमा जिस पर 1 या 2 दशक बाद प्रदेश खड़ा होगा। स्टॉप। अब ऐसे ही कई सवालों के जवाब देने का वक्त आ गया है। स्टॉप। पैरा। माना जाता है कि देश में सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। स्टॉप। तो इसी उत्तर प्रदेश में राज्य की सत्ता का प्रवेश द्वार है पूर्वांचल। स्टॉप। यहाँ 28 जिलों को समेटे हुए 30% से अधिक सीटों वाले पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र है वाराणसी। स्टॉप। गंगा घाटों से लेकर भीड़ भाड़ भरे बाजारों और भगवान विश्वनाथ मंदिर की गलियों वाली काशी में अब विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से मुख्य क्षेत्र का कायापलट चर्चा का विषय है। स्टॉप। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निखार के साथ ही यहाँ की राजनीति नई करवट ले रही है। स्टॉप।
मुद्दा एक ही है, विकास। स्टॉप। प्रमुख सवाल भी एक ही है, मोदी योगी का डबल इंजन वापस आएगा या जाएगा? संपूर्ण विराम।